बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं कि फ़्लक्स क्या है। एक्चुअली में फ़्लक्स कहते हैं टू फ्लो। ठीक है, फ्लक्स का क्या मतलब है? मीन्स टू फ्लो। अगर हम यहीं से इसका जो टाइटल है, टाइटल से अगर हम समझना चाहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स हमें बता दिया गया कि फ्लक्स क्या है? टू फ्लो। ठीक है, फ्लो करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्या फ्लो करना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो करना कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहाँ से पास हो रही हैं? एक ख़ास एरिया से, एक सर्टेन एरिया से पास हो रही हैं। किस तरह से पास हो रही हैं? उसने एक कंडीशन दे दी है कि परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, तो उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम कहेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। क्लियर? लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने एक सर्टन रेंडम कोई भी हमने सरफेस ले ली है। ठीक है, और इसके अंदर से क्या हो रहा है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इसकी सरफेस, ठीक है, इनके बीच में क्या एरिया बन रहा है? इनके बीच में ऑलमोस्ट क्या एंगल या क्या डायरेक्शन बन रही है? 90 की डायरेक्शन बन रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ये पूरी हो जाती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं थ्रू अ सर्टेन एरिया। किस तरह से? परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। एक और इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का है। एक तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और दूसरा ये वेक्टर एरिया का। ठीक है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्केलर प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि ये वेक्टर एरिया क्या है। वेक्टर एरिया हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होता है। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इसका किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर इसका या तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा, मीन्स के परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ठीक है, और ये मेरे पास बुक है। ठीक है, बुक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पड़ी हुई है और हम इसका स्टडी करते हैं कि जी इसका वेक्टर एरिया क्या है। तो वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन होगी? ये पेन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लें कि वेक्टर एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू दी सरफेस। क्लियर? तो मैथमेटिकली जब हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ये वेक्टर दोनों क्वांटिटीज़ हैं, इसीलिए इनको वेक्टर की इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि इनके ऊपर हम ये एरोस लगाएंगे। और डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा ओपन होता है कॉस थीटा में। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल होता है बिटवीन ई एंड ए। अब हम ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है। सेकेंडली सरफेस का एरिया क्या है, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड ओरिएंटेशन डायरेक्शन सरफेस की क्या है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो फ्लक्स एट एनी एंगल हम ऊपर ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम दो केसेस देखने वाले हैं कि व्हेन आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड व्हेन आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम। तो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम होता है इफ़ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जो एरोज हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और
सरफेस को हमने किस तरह रखा है, हमने वर्टिकली रखा है, ठीक है। अगर सरफेस को प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलरली टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ पे सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है आपस में डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली है, 90 का एंगल बना रही हैं, सच दैट इस तरह से कि सरफेस एरिया देन ए पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। मैंने ये हमने अभी पीछे बात की है कि ए जो वेक्टर होता है, ए वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है, ए वेक्टर की हमारे पास डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस वर्टिकली पड़ी है और नॉर्मल टू दी सरफेस ए वेक्टर हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया और वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या आपस में है, इनकी डायरेक्शन पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना है, हम दो टाइप की डायरेक्शंस को यहाँ पे देख रहे हैं, एक हम सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में रिलेशन देख रहे हैं, उनकी डायरेक्शन देख रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सरफेस और फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। सेकंड हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल होती हैं डायरेक्शंस तो वहाँ पे थीटा हमारे पास आ जाता है 0, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था, ई ए कॉस थीटा, वहाँ पे थीटा हम 0 पुट करेंगे, कॉस 0 क्या होता है 1, और ये हमारे पास जो है आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स कि ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। Therefore, maximum number of field lines passing through the surface area. Clear? सेकेंड हम केस चेक कर लेते हैं। सेकेंड केस है हमारे पास कि कब फ्लक्स ज़ीरो होगा या कब फ्लक्स मिनिमम होगा। इफ़ दिस सरफेस इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टली पास कर रही थी, सरफेस को अब हमने पैरेलल ही रखना है, तो हम हॉरिजॉन्टली ही इसको प्लेस करेंगे सरफेस को, ठीक है। लेकिन इस केस में अब हमने ये देखना है कि एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आपस में क्या डायरेक्शन बनती है। तो सरफेस हमने रखी हॉरिजॉन्टली और एरिया वेक्टर मैंने पहले आपको क्लियर किया है कि एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है। तो ये देखिए ये नॉर्मल टू दी सरफेस है, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अब परपेंडिकुलर है। क्लियर? एक की पैरेलल होती हैं, दूसरे की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर फिर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या थीटा बन रहा है हमारे पास 90 बन रहा है, और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, और ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाता है।